नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई। कुछ पंक्तियाँ विश्व पर्यावरण दिवस के लिए आपके पास लेकर आई हूँ। आज अपनी चाय लेकर जब मैं बालकनी में आई, आज अपनी चाय लेकर जब मैं बालकनी में आई, हवा लगी मुझे कुछ इतराई इतराई, हवा लगी मुझे कुछ इतराई इतराई, कुछ बदली बदली फिजा नज़र आई। तभी तो जून के महीने में मैं अपनी चाय लिए छत पर ही चली आई। प्रकृति जैसे कानों में कुछ फुसफुसाई, आज करो ना मुझ पर भी कुछ लिखाई, आज करो ना मुझ पर भी कुछ लिखाई। तो मैं भी कलम उठा लाई, फिर से सबको खूब बधाई। सोचने लगी मैं जिसमें हमारा जीवन है रचा बसा, सोचने लगी मैं जिसमें हमारा जीवन है रचा बसा। प्रकृति ही तो है वो जिस पर यह संसार टिका, प्रकृति ही तो है वो। अभी महामारी के समय हमने प्रकृति में बदलाव महसूस किया, प्रकृति इठला रही है ऐसा भी महसूस किया, क्योंकि हमारी उस वक्त की जीवन शैली से वो खुद स्वच्छ हो रही थी, क्योंकि हमारी उस वक्त की जीवन शैली से वो खुद स्वच्छ हो रही थी, बदल रही थी वो और लाभ हमें दे रही थी, बदल रही थी वो और लाभ हमें दे रही थी। हाँ माना वो जीवन शैली थी हमारी मजबूरी, हाँ माना वो जीवन शैली थी हमारी मजबूरी। तभी तो हमने शायद समझा प्रकृति का स्वच्छ रहना भी उतना ही है ज़रूरी। उसी वक्त तो हमने ज़्यादा समझा कि प्रकृति का स्वच्छ रहना भी है उतना ही ज़रूरी। प्रकृति हमारे ही किए के अनुसार बदलती है, प्रकृति तो हमारे ही किए के अनुसार बदलती है। वो क्या अपने को खुद बदलती है? वो क्या अपने को कभी खुद बदलती है? ये निसर्ग, तूफान, बुलबुल, ताउते या फेनी, ये सब तो है उसकी चेतावनी, ये सब तो है उसकी चेतावनी। तूफान गुजर जाता है असर छोड़ जाता है, तूफान गुजर जाता है असर छोड़ जाता है, बिना बोले ही वो बहुत कुछ कह जाता है। आगाज़ तो पहले से ही कर रही थी, अब फूट रहा है उसका रोष। आगाज़ तो बहुत दिनों से कर रही थी, अब फूट रहा है उसका रोष। हम इंसानों का ही तो है दोष, इसमें हम इंसानों का ही तो है दोष। बार बार आने वाले भूकंप के ये झटके बताना चाह रहे हैं शायद कुछ हो रहा है हटके, बताना चाहते हैं हमें शायद कुछ हो रहा है हटके। हम अपनी सुविधाओं को पाते और खोते भी जा रहे हैं, हम अपनी सुविधाओं को पाते और खोते भी जा रहे हैं। जंगलों को काटकर घरों की कतार लगा रहे हैं, फिर ऑक्सीजन की कमी का आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, फिर ऑक्सीजन की कमी का आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। आधुनिक संसाधनों के सागर में गोते लगा रहे हैं, आधुनिक संसाधनों के सागर में गोते लगा रहे हैं। इतनी ज़्यादा मात्रा में कार्बन जैसे रसायनों का उत्सर्जन करवा रहे हैं। तो क्या हम खुद ही नहीं डगमगा रहे हैं? तापमान बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी तो सागर में होगा ना उफान। तापमान बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी तो सागर में होगा ना उफान। बार बार होगा भूकंप और आएंगे तूफान। प्रकृति में ये निरंतर बदलाव का ही परिणाम था विषाणुओं का प्रहार, भूले तो नहीं हम। प्रकृति में निरंतर बदलाव का ही परिणाम था वो विषाणुओं का प्रहार। आज भी विश्व में युद्ध छिड़ा है, धुएं और रासायनिक पदार्थों से आसमान भरा पड़ा है। हमें भी आभास है इसका और इसका परिणाम बुरा ही हुआ है। इंसान और प्रकृति दोनों ही इससे हो रहे हताहत, इंसान और प्रकृति दोनों ही इससे हो रहे हताहत। पर मानव नहीं समझ सकता यही है शायद हकीकत, पर मानव नहीं समझ सकता यही है शायद हकीकत। प्रकृति ना चाहते हुए भी बदलने के लिए लाचार है, लगता है कह रही है तुम नहीं रुकोगे तो हम क्या कर सकते हैं। पर पता नहीं हम मानव ऐसी सीख पाकर फिर भी क्यों नहीं डरते हैं। सोचते हैं, लिख लेते हैं, फिर वही सब करते हैं। सोचते हैं, लिख लेते हैं, फिर वही सब करते हैं। अच्छा हो इतना सब देखकर हम अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव ला सकें। ये पर्यावरण है हमारा, इसे हम थोड़ा तो बचा सकें, इसे हम थोड़ा अपने लिए तो बचा सकें, इसे हम थोड़ा अपनों के लिए तो बचा सकें।
फिर से विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।